अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने काउफलैंड और मैंने साथ व्लॉग भी बनाया है। उसी की तरह मैंने गाड़ी में वलिया का थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी रखा है और उज़ैर के लिए फ्रूट रखा है क्योंकि उज़ैर ऑफिस से वापस आते हैं। हम लोग क्योंकि वीकडेज़ में ग्रोसरी करते हैं तो वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लाइक 10 मिनट्स आंखें बंद करते हैं और फिर हम लोग निकल पड़ते हैं। तो फिर उनको मैं रास्ते में फ्रूट वगैरह खिलाती रहती हूँ। बारिशें फिर लगी हुई हैं, अभी तक प्रॉपर गर्मी नहीं आई लेकिन मेरे ख्याल से आने ही वाली है। अब थोड़ी फील होना शुरू हो गई है। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसी ट्रॉलीज होती हैं जो बगैर कॉइन के पड़ी होती हैं, उनमें कॉइन डालने की नहीं ज़रूरत होती, तो ये एक अच्छा मुझे लगा है। मुझे नहीं पता किसने इनिशिएट किया है इसको, बट शुक्र है क्योंकि अक्सर कॉइन नहीं होता था मेरे पास। सबसे पहले वलिया अपनी ऑटो पे जाएगी, उसको हम लोग सिक्का देते हैं घर जाने से पहले कि ये आपका है और ये आपने बस यूज़ करना है। तो वो फिर बड़े शौक से आती है और इस गाड़ी में फिर अपना सिक्का डालती है और फिर उसको चलाती है। ये तो हमारा मस्ट है, मतलब हम लोगों ने काउफलैंड आना है तो इसका मतलब है ये लाजमी करना है। और कभी कभी मेरे पास सिक्का नहीं भी होता, फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग वलिया को समझाते हैं कि अभी हमारे पास कॉइन नहीं है। भैया को मैंने किया है उज़ैर के हवाले और खुद मैंने ग्रोसरी करना स्टार्ट किया है। जो ही एंटर होते हैं तो स्ट्रॉबेरीज पड़ी होती हैं, लेकिन आज स्ट्रॉबेरीज खत्म हुई हुई थी। अच्छा, जो ही एंटर हो तो ये जो फ्रिज का सेक्शन होता है ना, जिसमें फ्रेश जूसेस पड़े हुए होते हैं, यहाँ पे बबल टीज भी पड़ी हुई होती हैं। और ये जो बबल टी मैं भी आपको दिखा रही हूँ, इसका मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन किए हैं और ये हलाल मुझे लगे हैं। मुझे इसमें कुछ ऐसा फ्लेवर नज़र नहीं आया कि जिससे हम कहें कि अल्कोहल भी जैसे नहीं है, जेलाटिन भी नहीं है, E471 की कोड भी नहीं है। इसमें जो दूसरा पड़ा हुआ था वाइल्ड बेरी फ्लेवर, उसके अंदर कार्मिन था। तो कार्मिन का सोर्स इंसेक्ट होता है, कुछ लोग वो नहीं कंज्यूम करते हैं। तो और ये 3 यूरोज़ की प्राइस है। और ये जो आयरन ड्रिंक है मैंगो फ्लेवर, ये नया आया है, ये मैंने ट्राई किया। अच्छा, जो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जो मैंगो लस्सी होती है वो बहुत मीठी होती है, और लेकिन ये वाली थोड़ी टेंगी थी। तो लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, लाइक रियली आई लव्ड इट। यहाँ पे कुछ मिल्क शेक्स भी पड़े हुए थे, ये भी इसमें जो चॉकलेट मिल्क शेक है वो मुझे अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जिसको पसंद है और बनाना जिसको पसंद है वो ले सकते हैं ना। बच्चों के लिए एक थोड़ा सा फिर भी बेहतर चॉइस है ये स्नैक्स के लिए, लेकिन ये शोको मिल्क शेक मुझे अच्छा लगता है। हर किसी के अपने अपने टेस्ट बड्स होते हैं, तो मैं आप लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती कि आप लोगों को कैसा लगता है। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं कोकोनट यहाँ से ले रही हूँ, मुझे क्योंकि काफ़ी शौक हो रहा है खाने का। और मैंने ये घर जाके टेस्ट किया था, बहुत मज़े का था, सही यमी टेस्टी और अंदर से सॉफ्ट, जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। काफ़ी अच्छा टेस्ट था इस कोकोनट का। और यहाँ पे ये कटी हुई गाजरें मैं हमेशा लेके जाती हूँ क्योंकि ये राइस में, स्पैगेटी में जो भी चीज़ होती है उसमें यूज़ करती हूँ मैं। बाकी जो प्राइस है वो प्याज और आलू की, वो मैंने एक व्लॉग भी छोटा शॉर्ट्स बनाए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा वो। तो वो प्राइस चेंज होती रहती है। अभी वाली जो प्राइस थी ना प्याज़ों की और आलू की, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। स्यूज़ कार्टोफल जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं वो बिल्कुल ऐसे पड़े हुए थे, मोए मुक्के हुए, लेकिन मुझे लेने पड़ते हैं क्योंकि वलिया इसके पोमस खाती है। तो ये वीक में जो 2 दिन होते हैं ना, एक दिन क्रिपे लेके जाती हूँ और एक दिन मैं इसे घर में बना के देती हूँ। तो वो उसका मेन्यू ये हो जाता है लंच का। तो मैंने कभी यहाँ से कभी कोई सैलड ड्रेसिंग्स अभी तक ट्राई नहीं किया। आप लोगों ने ट्राई की है, कैसी होती हैं, क्या ये लेनी चाहिए? अगर आपने की है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा वाला फ्लेवर लेना चाहिए बंदे को। अच्छा, पहले मैं चिलगोज़े ढूंढती थी वहाँ पे जो प्रॉपर नट्स का सेक्शन होता है, लेकिन फिर मुझे पता चला है कि वो नट्स के सेक्शन में नहीं, यहाँ पे होते हैं जहाँ पे सैलड रिलेटेड चीज़ें पड़ी होती हैं सारे। तो पिनियन करने इनको बोलते हैं, चिलगोज़ों को। और मैंने आप लोगों को लिडल वाले व्लॉग में भी बताया था, लेकिन काउफलैंड में ये इस सेक्शन में पड़ा होता है स्टीबन, या आप इसको ग्राइंड करें तो पाउडर भी बन जाएगा इसका। पहले तो वलिया के साथ ग्रोसरी करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब ये इसकी एक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी बन गई है। तो ये चीज़ों का वागे बड़े शौक से करती है, सही भागती दौड़ती है, इसकी पूरी एक एक्टिविटी हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी और सही मोटर स्किल्स, सारे स्किल्स बस इस ग्रोसरी में इसके पूरे हो जाते हैं। तो अभी तक हमारा ईद का कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बन सकता है, तो मैं सेफ साइड पे रहने के लिए ग्रोसरी ईद के हवाले से भी अभी कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा गुलकंद भी ज़्यादा लिए हैं। कि जो मुझे सबसे बुरी बात लगती है ना, वो ये लगती है कि जो जिन चीज़ों का वागे करना पड़ता है, वेट करके वो जो स्टिकर लगाना पड़ता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। अक्सर मैं भूल जाती हूँ। शुरू में तो रिसेप्शन के से इधर वापस आना पड़ता था सेक्शन में, जो काउंटर होता है, सॉरी रिसेप्शन बोल दिया है। तो लेकिन अब ये है कि इन्होंने काउंटर के साथ ही रखा होता है वेट मशीन, तो अगर भूल जाए तो बंदा वहाँ कर सकता है।
अल्डी और लिडल की ये अच्छी बात है कि वहाँ पे ये नहीं करना पड़ता, वही काउंटर पे ही खुद ही वेट करते हैं और खुद ही वो बिल कैलकुलेट करते हैं। का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ, स्ट्रॉबेरी भी ख़त्म थी, बनानास भी ख़त्म थे, तो मैंने इस दफ़ा फिर खुबानी लिया, खुबानी लिया और बड़े मज़े की थी ये खुबानी वैसे। लेकिन मुझे ना वो वाली खुबानी बहुत याद आती है, वो जो पाकिस्तान में मिलती है, मुझे नहीं पता कहाँ आप लोगों के किसी सिटी में मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन चकवाल से वो ऐसे बड़े-बड़े साइज़ की खुबानी होती है, ऐसे जैसे हल्के येलो से कलर, हल्का ग्रीन, हल्का येलो टाइप उसका कलर होता है, वैसे ही बड़े साइज़ की होती है और वो इतनी मीठी होती है, इतने मज़े की वो वाली खुबानी होती है ना, वो मेरा मोस्ट फेवरेट सीज़न होता था, मैं बहुत शौक से खाती थी। जब भी कोई चकवाल जाता था या अन्ना के घर में जाती थी तो मैं लाज़मी वो खाती थी, वो टेक्सला से नहीं मिलती थी, मसला ये था उसका। 5 सालों में पहली मर्तबा मुझे छोटे साइज़ का फूल मिला है और मुझे जूँ ही नज़र आया ना, मैंने फटाफट लिया है, क्योंकि मैं हमेशा छोटे साइज़ का ढूँढ रही होती थी। मुझे पर्पल वाली गोभी भी छोटे साइज़ की मिली है और मुझे वाइट वाली भी छोटे साइज़ की इस दफ़ा मिली है, पहली दफ़ा। वरना तो फ्रिज में इसको ला के रख दो तो 2-2 महीने आँखें निकालती रहती थी कि अब मैं क्या करूँ इसका। सफ़ेद चने मैं टिन वाले लाज़मी घर में रखती हूँ इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी में को कभी भी कुछ भी हो सकता है तो भूख लग सकती है, तो ये भूख के लिए रखे हुए हैं कि इनको फटाफट फिर हल्का सा थोड़ा बॉयल कर दिया आलूओं के साथ ही और जल्दी से एक क्विक सी चाट बना ली। अभी हम सोच ही रहे हैं कि क्या बनाएँ, बहरहाल पिज़्ज़ा उज़ैर कह रहे हैं बना लेते हैं ईद पे, तो फिर मैंने 405 ले लिया, ये इसका पिज़्ज़ा और बेकिंग में मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। अच्छा, वलिया के लिए मैं पास्ता ये वाला भी एक ट्राई करती हूँ, ये काफ़ी शौक से खा लेती है, क्योंकि मैंने उसको जल्दी मतलब 10 मंथ्स की थी तो ही ये चीज़ें उसको इंट्रोड्यूस करा दी थी, इसीलिए वो इस किस्म के पास्ता की टाइप्स वो खा लेती है। तो ये ना इसकी जो बेस होती है वो लाल मसूर की दाल होती है, तो ये एक हेल्दी चॉइस है बच्चों के लिए। इसके अलावा आपको भुना हुआ सीज़म भी मिल जाएगा, जिसको तिल बोलते हैं, भुने हुए तिल आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएँगे। और जो सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो हाफ़र है, ये जो ऐसे ही आपको मिलेगी, और ये जो सारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे ग्रेन्स होते हैं, ये आपको उस सेक्शन में मिलेंगे जहाँ ग्लूटेन फ्री के आसपास। जो आटे का सेक्शन है उधर से आपको नहीं मिलेंगे ये। यहाँ पे आपको बाजरा भी मिल जाएगा, हिरसे जो है ये बाजरा होता है। इसी सेक्शन के पास ग्लूटेन फ्री का भी सेक्शन होता है, उसमें आपको ये आटा भी मिल जाएगा। जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है उनके लिए ये अच्छी चॉइस है। आप लोग ट्राई करके देख लें जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाला, क्योंकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं आपको अपनी शुगर का चेक करने के लिए, तो ये वाला आप ग्लूटेन फ्री आटा ट्राई करके देखिएगा। एक आटे के साथ कुछ टाइप्स पड़ी हुई होती हैं जहाँ पे फुल कॉर्न मेल वगैरह पड़ा होता है, मैदा शैदा, वहाँ पे ये वाली चीज़ें पड़ी होती है, और एक और सेक्शन होता है जो पिछला वीडियो आपको दिखाई थी वो डिफरेंट सेक्शन था, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये 2 अलग-अलग सेक्शंस होते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मकई की रोटी तो नहीं है, लेकिन ये इसमें थोड़ी-सी मकई का आटा डला हुआ होता है, लेकिन ये रोटी इसकी अच्छी होती है। तो टोर्टिला रैप्स जो ज़ैर को मैं लंच के लिए देती हूँ, कोई भी ड्राई सालन होती है या बोटी होती है, कबाब, उस किस्म का, बीच में थोड़ा-सा सिर्फ प्याज नहीं डालती मैं, बाकी खीरे और सिर्फ टमाटर डालती हूँ ताकि प्याज की स्मेल ना आए कोलीग्स को। तो ये लंच में उनको लंच का अच्छा ऑप्शन रहता है ये टोर्टिला रैप्स। शाही टुकड़े वगैरह के लिए ये बटर टोस्ट की ब्रेड सही रहती है। ये वाइट ब्रेड होती है और ये रिलेटिवली थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है, तो ये वाली ट्राई करना कभी। और मटर जो है वो मैं फ्रीज़र वाले सेक्शन से लेती हूँ, क्योंकि टिन वाले जो होते हैं उसमें मुझे स्मेल आती है, लेकिन ये वाले में ठीक होती है। कुछ लोगों को इससे भी स्मेल आती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये वेजिटारिश ऑप्शन है, ये बैगेट्स, इसमें एक मशरूम्स है, अगर मशरूम्स आपको पसंद है तो ये वाला ऑप्शन है, लेकिन हमें मशरूम्स नहीं पसंद, तो हम लोग ये सिर्फ टमाटो और टमाटो टमाटो अजीब सी मेरी लैंग्वेज हो गई है, ना इंग्लिश की रही हूँ, ना जर्मन की रही हूँ, ना उर्दू की रही हूँ, और पंजाबी तो मेरी पहले ही माशाल्लाह थी। किमची तो मेरी मस्ट हैव होती है, मुझे बहुत पसंद है किमची। अभी तक मैंने किमची का एक एक्सपेरिमेंट किया है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, कि वो जो एक एक्सपेरिमेंट किया है ना वो मेरा अच्छा नहीं निकला है, तो लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं इंशाल्लाह जल्द करूँगी, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। फ्रीज के सेक्शन में लैक्टोज फ्री का भी सेक्शन होता है, और लैक्टोज फ्रीज में आपको हर चीज़ मिलेगी, मास्करपोने, श्लागज़ाने, फ्रिश केज़ है जिसको क्रीम चीज़ बोलते हैं, हर तरह की वैरायटी आपको लैक्टोज फ्री में मिल जाएगी। और इसी सेक्शन में हुम्मस भी पड़ा हुआ होता है, और काउफलैंड पे हुम्मस की ज़्यादा वैरायटी होती है और लिडल पे इतनी वैरायटी नहीं होती। ये कैफ़ी ड्रिंक जो है ये मैंने लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये मैंने सुना है काफ़ी अच्छा प्रोबायोटिक होता है, तो खाली पेट इसको लेना चाहिए गट हेल्थ के लिए। बाकी यहाँ पे आपको जो बच्चों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। एक जो अच्छी चीज़ मुझे काउफलैंड की ये लगती है, ये है कि यहाँ पे बुक्स होती हैं, और बुक्स जो हैं वो वलिया की, मैंने वो वाली एक्सपेरिमेंट किए हैं जो वलिया शौक से यूज़ करती है बुक। वो ये होती है कुछ इस उसका मतलब एक स्पेसिफिक टाइप की वो बुक पसंद करती है, मतलब वाइट बैकग्राउंड हो उस बुक का,
और उस पे इमेजेस हों। जैसे ये ज़ाखन ज़ूखन की जो बुक है, ये वलिया को बहुत पसंद है और काफ़ी शौक़ से पढ़ती है। 2 इयर्स प्लस ये बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे मेरी ख़ुद की वोकैबुलरी इम्प्रूव हो रही है, तो वलिया की भी इम्प्रूव हो रही है। इसमें ये जो जैसे ये वाली बुक है, मतलब बहुत ओवर स्टिमुलेटिंग बुक्स वलिया नहीं प्रेफर करती है। वो उसको होता है कि बस वाइट बैकग्राउंड हो और ऊपर फ़ोटोज़ बने हुए हों, मतलब प्रॉपर स्टोरी बुक्स वो नहीं पसंद करती है। और ये वाली जो बुक थी ना, ये मैग्नेट्स वाली बुक, ये वलिया को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, उसने ये वाली यूज़ नहीं किया, तो ये हमारी एज़ इट इज़ पड़ी हुई है। लेकिन जो बाकी ज़ाखन ज़ूखन रिलेटेड बुक्स और फर्स्ट वर्ड्स वाली बुक और ये जो फ्यूल बुक थी, ये जब वलिया 12 मंथ्स तक इसने यूज़ किया, उसके बाद उसने छोड़ दी थी, ज़ाहिर है बड़ी जो हो गई थी। तो एज अप्रोप्रिएट बुक्स जो है ना यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। और फ़ोटो प्रिंट मैंने कुछ करने थे, वो भी मेरे ही हो गए थे। तो काउफलैंड कुछ लोग अल्डी प्रेफर करते हैं, लेकिन हमें काउफलैंड ही इसलिए आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोगों ने एल्बम्स वगैरह भी बनाने हों तो इसके पीछे देखो प्राइसेस भी लिखी हुई होती हैं कि इस एल्बम की इस प्राइस से आप लोग ये अपनी खुद की कस्टमाइज्ड एक एल्बम बना सकते हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। लेकिन ये ऑप्शन आपको डीएम और रोजमन पे भी मिलेगा। अब आ गया वो वाला सेक्शन आप सबका और मेरा फेवरेट सेक्शन, जिसमें वीकली चीज़ें आई हुई होती हैं कि क्या अंगे बोट आई हुई है। ये हॉट पॉट इतने बड़े साइज़ के नहीं है, मतलब नॉर्मल साइज़ था, ऐसे स्मॉल साइज़ के हॉट पॉट्स आए हुए थे। और ये फूज स्पा ये मेरे पास भी है, काफ़ी अच्छा है ये फुट स्पा। और ये फुट मसाजर, अच्छा इसी तरह का मेरा मसाजर नेक वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, तो ये उसी किस्म का है फुट मसाजर। अभी मेरे पास मेरे घर में जगह नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मेरा ये लेने का प्लान है, तो अगर मैं जब कभी लिया तो आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा है इसका रिव्यू, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है, हील्स में ख़ास कर पे, क्योंकि मुझे वो प्लांटर फासियाइटिस का मसला है। उसके लिए मैं यहाँ पे गई भी थी डॉक्टर के पास, तो मेरा एक्सरे भी हुआ था, तो मेरा स्पेशल सोल है जो मैं शूज़ के अंदर डालती हूँ, तो मेरे पाँव में दर्द भी नहीं होता है। वो मेरा इंश्योरेंस ने आई थिंक कवर किया था, मेरा टीके इंश्योरेंस है उसने कवर किया था। इसको देख के मुझे याद आया, मुझे वो मार्केटिंग जब एमबीए में पढ़ी थी कि ऐसे मार्केट में जो है ना नीड और डिमांड क्रिएट की जाती है इसी फजूल चीज़ों से। अच्छा ये स्मॉल श्लूसल बड़े अच्छे आए हुए थे, छोटे जो बॉल होते हैं, ये 3 यूरोस के 4 पीसेस थे मेरे ख्याल से। ये पोर्सलिन के अच्छे बॉल्स मुझे लगे थे, कितने क्यूट कलर्स हैं ना इसके। ये 10 यूरोस का 3 पीस सेट। और टॉवल्स मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे थे, इस पे ना ऐसे पट्टी सी लगी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, सिंपल प्रिंटेड पट्टी थी। लेकिन जर्मनी में ऐसी चीज़ें नज़र आना बड़ा मज़ा आता है देख के। इसके बाद जो है मैंने सारा ध्यान वलिया का रखा था, क्योंकि उज़ैर ने अपनी कोई चीज़ें देखनी थी, तो फिर इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी, कंटिन्यू नहीं कर सकी। अच्छा सीन ये है कि मैं जो हूँ वो जितनी भी सुपर मार्केट्स हैं व्लॉग तो बनाती ही हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे व्लॉग शॉर्ट्स बनाती हूँ जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, रेगुलरली पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी लाजमी फॉलो करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे यहाँ पे भी लाजमी सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। मैं ये वाले 2 व्लॉग्स के जो टॉपिक्स हैं मैं जल्दी अपलोड करूँगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड। एक टॉपिक तो हेयर फॉल जो जर्मनी में हो रहा है बहुत ज़्यादा, उस पे मैंने काफ़ी मेरी रिसर्च है उस पे, वो अपलोड करूँगी। और दूसरा जर्मनी में घर कैसे बाय करते हैं, रेनोवेशन वाला हाउस लेना चाहिए या नॉन रेनोवेशन वाला लेना चाहिए, सबके प्रो एंड कॉन्स और कौन सा डिसीजन बेटर रहता है, ये सब इंशाल्लाह डिटेल्स में बताऊंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को अभी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।